खबर आगरा से है। मकान गिरने वाली घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में खुदाई कराई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेसमेंट की खुदाई से मानकों का उल्लंघन के साथ ही ये खुदाई जारी रही, इसलिए रात में खुदाई का काम हो रहा था। इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई असर नहीं पड़ा और यह हादसा हुआ है। इस बीच पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। तो स्थानीय लोगों को पहले ही लग रहा था कि ये जो गहरी खुदाई चल रही है बेसमेंट में, वो मानकों को ताक पे रखकर की जा रही है। इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही खबर मिल रही है कि आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुए हादसे के बाद एडीए के जो अधिकारी हैं वो लीपापोती में लग गए हैं। एडीए ने मुख्य आरोपी की जगह दूसरे राजू मेहरा को नोटिस दे दिया है। इसके साथ ही कल हुए हादसे के नोटिस में बैक डेट डाल दी है। आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुए हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। और उसके बाद एडीए की जागरूकता और सक्रियता तो जरा देखिए आप। नोटिस मानो अंधेरे में लिख के भेज दिया गया हो। लीपापोती के साथ लापरवाही या फिर किसी को बचाने की कोशिश, ये सारी बातें तो एडीए से ही क्लियर होंगी और उसके ऑफिसर से ही क्लियर होंगे। जहां इतने बड़े हादसे के बाद जिसमें लापरवाही का मामला अगर सामने आता है तो 2-4 लोगों का नाम और उनके नाम पे अंधेरे में नोटिस छाप करके क्या बचा जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। नहीं कहेंगे कि अफसरों का गर्दन बचाओ अभियान चल रहा है। यूपी में इमारत गिरने का सिलसिला जारी है। आगरा इमारत हादसे में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण की लापरवाही वाली बात सामने आ रही है। मुख्य आरोपी की जगह किसी दूसरे को आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्य आरोपी राजू मेहरा की जगह किसी दूसरे को नोटिस दिया जा रहा है। राजू मेहरा नाम के दूसरे आरोपी को नोटिस थमा दिया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण पर बैक डेट में नोटिस देने का आरोप है। कल 6 मकान गिर गए, एक बच्ची की जिंदगी छिन गई और अब लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि क्या ऐसे ही आप क्लियरेंस देते रहेंगे, ये हादसे होते रहेंगे। कुल मिलाकर के आगरा हादसे में अब तक क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएं। देखिए, मुकेश शर्मा 2 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। राजू मेहरा और बिल्डर है हरेश, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धाराएं लगाई गई हैं 304, 337, 338, 427 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ तेज हो गई है। आगरा की बेसमेंट में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, 6 मकान जमींदोज हो गए, एक बच्ची की जिंदगी छिन गई। कहा यह जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर यह काम चल रहा था। जाहिर सी बात है कि बेसमेंट में कितनी गहरी खुदाई होनी है और अब इस पर एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है ये समझेंगे ग्राउंड से। हमारे सहयोगी नितिन का रुख करेंगे, वो डिटेल उनके पास है। नितिन, जरा समझने की और समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस हादसे के पीछे 1-2 ऑफिसर का नाम सामने आएगा, एक ठेकेदार धरा जाएगा और उसके बाद हम सभी मान लेंगे कि जस्टिस हो गया। देखिए, बिल्कुल स्नेहलता, देखिए आगरा विकास प्राधिकरण न होकर एक प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर बन गया है, जहां प्रॉपर्टी डीलिंग होती है। अधिकारी इंजीनियरों का जो गठजोड़ और उसके साथ अधिकारी इंजीनियरों का गठजोड़ जो बिल्डरों के साथ होता है, उसकी परिणति क्या होती है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह का हादसा देखने को मिलता है। 6 मकान जमींदोज हो गए और जो आप टूटे हुए मकान देख रहे हैं पूरी तरह से इसमें सारे जो व्यक्ति हैं वो पलायन कर गए हैं। उनको करवटें बदलनी पड़ी हैं, धर्मशाला में रात गुजारनी पड़ी है। इसके साथ ही कई सारे पीछे के मकान हैं, उनमें भी दरारें हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन लोगों के लिए जब तक इनके पास कोई पक्की व्यवस्था नहीं हो जाए, इनके लिए प्रशासन रहने की व्यवस्था करे। 2 लाख रुपए उस मृत बच्ची के पिता को देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन अब जो बिखरा हुआ जो मलबा बता रहा है कि किस तरह से नियमों को दरकिनार करके रात में जो जेसीबी लगाकर डंपर के जरिए मिट्टी निकाली जाती थी, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाया जाता था। और शहर के आबादी वाले इलाके में हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। आप ये बताइए नियम क्या कहते हैं,
यहां पर यह हादसा हुआ, ये ऐसा तो है नहीं नेचुरल कैलामिटी है। इसको लेकर के क्या नियम कानून है, क्या कागज में दर्ज है, जरा समझाएं। देखिए होता क्या है कि देखिए जब ये धर्मशाला है, कई सौ साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन था, इसे तोड़ा गया। टीले पर बने हुए बैक साइड में जो मकान थे उनको प्रॉपर उनकी लगातार मिट्टी कटाव होता रहा। ये जो लोकल लेवल पर जो जेई होते हैं, लोकल लेवल पर जो उसके ऊपर एई होते हैं, जो प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी होते हैं, प्रवर्तन दस्ते का जो प्रभारी थे अनुराग चौधरी, जिनको कल हटाया गया है, देवेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है उसका प्रॉपर नक्शा स्वीकृत हो, उसमें वो बिल्डिंग बनाते समय जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो सुरक्षा मानक है, उसका प्रॉपर उसका पालन किया जाए। एक निश्चित गहराई से ज्यादा बिल्डिंग का बेसमेंट नहीं खोदा जा सकता, ये सारे नियम होते हैं। और ये प्राधिकरण अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि शहरी नियोजन प्लानिंग के साथ शहर का किस तरह से विकास किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बहता हुआ, जो बिखरा हुआ ये मलबा बता रहा है कि किस तरह से चांदी के जूते के आगे पूरी तरह से ये लोग जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सरेंडर हैं। आरोप स्पष्ट है क्योंकि जो लगातार जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना है होगा नहीं नितिन, अगर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाए और उसके बाद आसपास के लोगों की असुविधा और ये फैला हुआ मलबा, बस इसे देख करके ये पूरे मामले को किसी और के नाम पे नोटिस थमा दिया जाए, बैकडेट की नोटिस दे दी जाए, लीपापोती कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नियम के हिसाब से ही चल रहे थे साहब, ये गलती हो गई और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये तमाम चीजें हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।